कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, आपके लिए वीडियो नहीं पहुंची, इसके लिए कुछ नहीं कह सकता, सॉरी तो नहीं बोलूंगा। बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरे मोबाइल की तबीयत उससे भी ज़्यादा ख़राब थी। मतलब चार्ज हो रहा था और वो डिस्चार्ज हो जा रहा था, ठीक, क्योंकि वो हो चुका है डेड। अब दूसरा मोबाइल है ये, ठीक है, उससे वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन ठोस के जो गुण है वो हमने पिछली बार देख चुके थे। ठोस के क्या गुण होते हैं, ठोस कितने प्रकार का होते हैं, ये हमको आज बताना है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसी चीजें यूट्यूब की डिजिटल एजुकेशन की मैं ऐसी पावर आपको बताने वाला हूँ आज कि आपके दिमाग में सीधी इमेज बैठेंगे। देखिए, पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तो थ्योरी, आप चाहें तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप उस चीज को इमेजिन करें, उसकी इमेज जितनी ज्यादा हो सके देखें, जितनी ज्यादा हो सके उसको कल्पना करें उस चीज की, तो आपको याद रहेगा। वो इमेजेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो जो मैं बोलूंगा उसका मैं आपको इमेज भी बताऊंगा। आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ, वो इमेज के थ्रू ही समझ में आता है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, लिखिए, जो मैं बता रहा हूँ याद कर लीजिए बाद में, ठीक, बाद में याद करना जब समझ में आ जाए। जो चीज समझ में ना आए उसे याद नहीं करना, ठीक। अब देखिए, क्योंकि वो होती भी नहीं है याद। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और एक होते हैं अक्रिस्टलीय। दोनों की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा, दोनों का डिफरेंस मैं आपको लिखवा दूंगा, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दूंगा। काम आपका इतना है कि आपको उसको लिखकर याद करना है। आपके टेस्ट होंगे हर बार, 7 दिन के बाद आपको एक दिन बुलाया जाए आप टेस्ट के लिए, बाकी देख लेंगे उसकी व्यवस्था। बाकी फिजिक्स के मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्द ही वीडियोस लाना, तो हो सकता है कि मैं आपको लाइन से वीडियोस दूं फिजिक्स के, तो आपको एक एक क्वेश्चन लगभग रोज लिखते जाना है उसका भी, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के जो ठोस के उदाहरण आप देखें, सबसे पहले तो ये टॉपिक देखिए, अक्रिस्टलीय वो ठोस होते हैं जो पाउडर जैसे होते हैं, एकदम महीन, एकदम बारीक, बिल्कुल चूर्ण बन सके जिनका, वो ठोस क्या कहलाएंगे, अक्रिस्टलीय। सोचिए, जब प्लास्टिक की कुर्सी को बाहर रख देते हैं तो धूप में वो कैसे जाती है, पाउडर जैसे, ठीक। कांच को जब हम बाहर रख देते हैं बहुत सालों तक पड़ा रहता है तो वो भी कैसे बारीक हो जाता है। ये सब चीजें बिल्कुल बारीक हो जाती हैं, चूर्ण बनने वाली हो जाती हैं, वो सब कैसे होती है, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टल नहीं होता, दाने नहीं होते इसमें, और जिसमें दाने होते हैं वो क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है। ये तो बहुत सिंपल परिभाषा होगी, जिसमें दाने हो वो क्रिस्टलीय, जिसमें दाने नहीं हो वो अक्रिस्टलीय, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, इनको मैं आपको समझा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको अभी समझा देता हूँ इसे, ठीक। अब ये जो समझ में ना आने वाली चीज है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज है जो समझ में नहीं आती, याद हो जाती है पर समझ में नहीं आती, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों में, जैसे अणु, परमाणु या आयन में एक ही नियमित क्रम में व्यवस्थित हो। देखिए, क्रम मतलब नियमित क्रम क्या होता है, ये बॉय है, ये गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, ये क्रम है, ठीक। क्रम का मतलब क्या होता है, एक ही एक चीज बार बार आती है तो उसे हम बोलेंगे क्रम में अरेंज होना। तो एक नियमित क्रम है कि हर बॉयज के बाद क्या आएगी, गर्ल्स आएगी। अब ये लाइन लगी, मान लीजिए इस तरीके के क्रम है। एक ऐसा क्रम हो सकता है बॉयज 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 बॉयज, एक ऐसा क्रम हो सकता है गर्ल्स 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 और गर्ल्स। इस तरीके से क्रम अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे जब क्रम लाइन से अरेंज होते हैं किसी सॉलिड में, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन यदि ऐसा क्रम ना हो, इस तरह के कोई भी क्रम ना हो, सिंपली ऐसा अरेंजमेंट हो, गर्ल बॉय बॉय गर्ल बॉय गर्ल गर्ल, फिर यहाँ बॉय आ गया, फिर गर्ल आ गई, मतलब कोई भी अरेंजमेंट ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे ही ठोस को क्या बोलेंगे हम, अक्रिस्टलीय ठोस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम एमोर्फस सॉलिड, ठीक, एमोर्फस। एमोर्फस जो वर्ड है, वो एमोर्फस वर्ड कहां से आया है, एमोर्फ। एमोर्फ का मतलब होता है कोई निश्चित ज्यामिति ना हो, जो निश्चित ना हो उसके लिए क्या बोलते हैं, एमोर्फ। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, जो निश्चित है, जो निश्चित क्रम में अरेंज है उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय, और जो निश्चित क्रम में अरेंज नहीं है उसे क्या बोलेंगे, एमोर्फस। अब जरा इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में आपको क्रिस्टलीय ठोस भी दिख रहे होंगे और अक्रिस्टलीय ठोस भी दिख रहा है।
ठीक, अब यहाँ पर क्रिस्टलीय में आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो क्रिस्टलीय है यहाँ पर लाइन से हर एक चीज बिल्कुल लाइन से अरेंज है, एक जैसी लाइन दिख रही है आपको सीधी, जबकि पीछे आप देखो एमॉर्फस में कोई भी अरेंजमेंट ऑर्डर नहीं है कि ऊपर नीचे लाइन से है। तो इस तरीके का ठोस जो होता है पीछे वाला वो कौन सा होता है, एमॉर्फस, और जो आगे वाला सामने है इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन। ठीक, तो आप इस तरीके की संरचना कहाँ होती है, जैसे आप देखिए इसको देखो आप NaCl की संरचना, इस NaCl की संरचना में नमक की संरचना है, आप इसमें देखो नमक की संरचना में जितने भी डॉट रखे हुए हैं वो सब डॉट परमाणु है, और ये पूरा का पूरा आपको क्यूब दिख रहा है, ये सब के सब डॉट परमाणु है और सब के सब डॉट परमाणु लाइन से अरेंज है, इसलिए ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये जो आपके दिमाग में इमेज फिट कर लो कि इस तरीके का एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में बहुत सारे परमाणु होते हैं। ठीक है, ये जो क्यूब है पूरा का पूरा ऐसा, ये सिर्फ क्या होता है, क्रिस्टल होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सही बना लेते हैं, ठीक वैसा जैसा आप देख रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे परमाणु यहाँ पर हो सकते हैं, सब में हो सकते हैं, पूरी लाइन से हो सकते हैं। इस तरीके की ठोस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन ठोस। बट जो इस तरीके का अरेंजमेंट ना दर्शाए, जो इस तरीके का अरेंजमेंट शो ना करे, उसी के लिए क्या बोलेंगे हम, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या होता है, आपके दिमाग में फिट है कि जिसमें नियमित क्रम दिख रहा है वो क्या होगा, क्रिस्टलीय, नियमित क्रम नहीं दिख रहा है क्या हो जाएगा, एमॉर्फस या अक्रिस्टलीय। ठीक, ये तो हो गया क्लियर। अब हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के डिफरेंस देखेंगे। आपने डेफिनेशन लिख ली, एग्जांपल लिख लिए, अब मैं आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के डिफरेंस लिख देता हूँ, उनको समझा दूंगा आपको इमेज के थ्रू। पहले कुछ एग्जांपल्स आप क्रिस्टलीय के देखिए, क्रिस्टलीय ठोस कुछ एग्जांपल देखो। देखो इसमें हीरा है, हीरा एकदम दिखता है दानेदार, शार्प होता है, बिल्कुल एकदम नुकीला, ठीक वो है। नमक है, आपने देखा होगा नमक के छोटे छोटे दाने होते हैं, वो नमक है। रॉक सॉल्ट यानी कि जो आपने देखा होगा काला नमक आता है चट्टान वाला, पत्थर वाला, वो है। इसके बाद आप देख रहे होंगे आगे, ठीक ये नमक हो गए आपके 2-3 प्रकार के, फिर ग्रेफाइट आता है, फिर माइका आता है, और फिर शुगर है वो आती है। शुगर आपने शक्कर देखी है, बिल्कुल एकदम दानेदार होती है। तो ये सबके सब क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, अक्रिस्टलीय ठोस जो क्या हो जाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस जैसे रबड़ है, रबड़ कैसी होती है, बिल्कुल मुलायम सी। प्लास्टिक कैसी होती है, जलने वाली, मुलायम। ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, सारे के सारे बहुलक क्या हो जाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, याद रखेंगे आप इस चीज को। अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में, उसको आप लिख लीजिएगा, फिर उसको हम समझा देंगे। तो ये है आज का हमारा मेन टॉपिक। अभी जो हमने देखा था कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक तो क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। मैंने आपको क्लियर एग्जांपल, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया कि क्या होता है क्रिस्टलीय, जिसमें बहुत सारे दाने जैसी संरचना लाइन से क्रम से जमी होती है। क्या होता है अक्रिस्टलीय, जिसमें कुछ भी क्रम नहीं होता, यहाँ पर लाइन से अरेंजमेंट कुछ भी नहीं होता। तो ये सारे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय थे। अब हम उसको देखना है, डिफरेंस देखना है कि आखिर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या होता है। आप सोचो सीमेंट का तो कोई पाउडर है, या फिर हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है जो कि क्रिस्टलीय है, और एक सीमेंट का हमारे पास पाउडर है वो अक्रिस्टलीय है। उनमें अंतर क्या होगा वो हमें देखना है। मेन रबड़ का कोई टुकड़ा है, प्लास्टिक का कोई टुकड़ा है, ठीक, इनमें हमें अंतर देखना है। तो शुरू से देखेंगे हम, ये आपको लिखना है टेबल, एक्चुअली में आपको डेफिनेशन लिखनी थी और डेफिनेशन लिखना है। ठीक, अब देखिए पहला गुण क्या है, अवयवी कणों की व्यवस्था। जो चीज आपको क्लियर नहीं हो पा रही है क्वालिटी की वजह से, मैं आपको बोल दूंगा, वो आप बोल के सुन के लिख लेंगे। पहला डिफरेंस क्या है, अवयवी कणों की व्यवस्था और ज्यामिति। ये 2 पॉइंट बन सकते हैं, क्वेश्चन आता है तो, लेकिन हमने 1 पॉइंट बना लिया। देखिए अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है, डेफिनेशन में बताया गया है कि क्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनमें अवयवी कण लाइन से जमे हो, क्रम से जमे हो। तो इनमें जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, निश्चित, जबकि अक्रिस्टलीय में कैसी होगी, अनिश्चित। अब इस डायग्राम को आप देख के देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्रिस्टलीय में कैसी व्यवस्था है, निश्चित, जबकि अक्रिस्टलीय में कैसी है, अनियमित। गलनांक देखें आप, गलनांक देखिए, गलनांक होता क्या है। सबसे पहले बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता गलनांक क्या होता है। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक, गलनांक जैसे आप देखो, गलनांक को मैं सरल भाषा में बता दूं, जब भी हम पेरेंट्स से कोई रिक्वेस्ट करते हैं और वो पेरेंट जिस वक्त, मतलब कितना टाइम लगेगा अपने पेरेंट्स को बात मानने में, ठीक, अलग अलग पेरेंट्स का टाइम अलग अलग होता है। जैसे मान लो हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे पापा है, मान लो 5 मिनट में कोई बात वो मान गए, तो 5 मिनट उनका क्या हो गया, गलनांक। वैसे लेकिन यहाँ पर अलग चीज है। यहाँ पर मान लो मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, ये एक लोहे का टुकड़ा है, इसको मैं गर्म करूँ तो कितने टाइम लगेगा इसको पिघलने में, यानी कितना, किस टेम्परेचर पे ये पिघलेगा, किस तापमान पर ये पिघलेगा, उस तापमान को हम क्या बोलेंगे, गलनांक।
अब ये गलनांक हर एक ठोस के लिए अलग अलग होता है, चाहे वो लोहा हो, रबड़ हो, प्लास्टिक हो, ठीक है, कोई भी हो, हर एक चीज के लिए ये गलनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। अब ये जो गलनांक है क्रिस्टलीय ठोस का थोड़ा सा ज्यादा होता है, तीक्ष्ण होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस का थोड़ा सा कम होता है। ये एक अंतर हो गया। देखो तीक्ष्ण का मतलब ये है कि यदि मैं अगर लोहे के टुकड़े को पिघलाऊंगा और जैसे ही 2600 जैसे टेम्परेचर आया 2600 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये जो लोहे का टुकड़ा होगा वो पिघलने स्टार्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा एक साथ पिघल जाएगा। आप देखिए, अब पानी को उबाल लिए, पानी को जब आप उबालेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे आप पहुंचेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस जैसे आप पहुंचेंगे, पूरा का पूरा पानी एक साथ उबलना स्टार्ट होगा। आप चाहे नीचे से पानी ले लीजिए, ऊपर से सतह से पानी लीजिए, कहीं से भी पानी आप लेंगे, पूरे पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा, ठीक है। और वो उसी टाइम पर बिल्कुल एकदम से उबलने लगेगा, उसमें से भाप निकलने लगेगी, ठीक। तो ये होता है तीक्ष्ण गलनांक। किसी भी चीज को वो होता है क्वथनांक, वहां पर जब पानी उबल रहा है तो वो क्वथनांक था। लेकिन अब बर्फ को देखिए, बर्फ जैसे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान आएगा, पूरा बर्फ एक साथ पिघलना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि अंदर का पिघल नहीं रहा, बाहर का पिघल रहा, ठीक। तो ये जो चीज है वो गलनांक, तीक्ष्ण गलनांक कहलाएगा। अब गलनांक तीक्ष्ण नहीं होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर रबड़ है हमारे पास, आप उसको यहाँ से जलाएंगे, यहाँ वो जल रही होगी, यहाँ वो पिघल रही होगी, और यहाँ पर वो गर्म हो रही होगी, सिर्फ गर्म हो रही होगी। तो ये जो यहाँ पे जलने लगी, यहाँ सिर्फ गर्म हो रही है, और यहाँ पर पूरी पिघल चुकी, मतलब कुल मिला के अलग अलग चीजें हो रही है एक ही तापमान पर। तो ये जो है वो कहलाता है तीक्ष्ण गलनांक नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं विदलन गुण। विदलन गुण देखो, जैसे इस इमेज को देखो, इस क्रिस्टल को तोड़कर हमने एक क्रिस्टल को तोड़ा और हमने उसको तोड़ के देखा तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हमको मिले। उस टुकड़ों में जितनी भी सतह आपको दिख रही है सब चिकनी है, सब एक तो नुकीली टुकड़े दिख रहे हैं आपको, तो नुकीले टुकड़े मिलते हैं हमको क्रिस्टल को तोड़ने पर। लेकिन जब इनके टुकड़ों की सतह को हम काटते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी रबड़ है, रबड़ को आप काटे कोई, अब देखो काट रहे हैं हम किसी भी धारदार चाकू से, धारदार हथियार से हम काट रहे हैं, लेकिन इसको जब काटेंगे तो आपको इस टाइप के क्रिस्टल देखने वाले मिल रहे हैं कि बिल्कुल चिकने और सपाट एकदम नुकीले। लेकिन आप उसको काटे, सोचिए आप किसी का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, जब कड़ी लाइन से व्यवस्थित नहीं है और आप उसे काटेंगे तो आपको जो काटने की सतह मिलेगी वो चिकनी नहीं मिलेगी, वो ऐसे मिलेगी खुरदुरी। तो आप ध्यान से देखो, ये जो है ना विदलन गुण, इसको बोलते हैं क्लीवेज। जब आप क्लीवेज करोगे इनका तो एकदम चिकनी सतह मिलेगी, लेकिन जब उनका करोगे तो चिकनी सतह नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? अनियमित होगी, ठीक है, अनियमित मिलेगी। दैशिकता, इसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। जब आप इमेज से कोई चीज देखते हैं तो आप उसे दिमाग में इस तरीके से फिट करिए, थोड़ा देर तक उसको रोक के देखिए कि आपको आखिर क्या देखने को मिल रहा है, क्या चीज है, आप इसको याद रख सकते हैं किस तरीके से, वो देखिए, ठीक है। इसके बाद में वीडियो के बाद आपको एक अच्छी काम की चीज बताने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये विषमदेशिक होते हैं। विषमदेशिक का मतलब क्या है? देखिए, ये जो प्रॉपर्टी पूरे 12th क्लास में बहुत कम लोगों को समझ में आती है, और पूरी 12th निकल जाती है, वो आंसर भी लगाए जाते हैं, नंबर भी मिल जाता है, लेकिन समझ में नहीं आती। अब आपको एक इमेज बताते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दो इमेज दिख रही होंगी। पहली वाली में जो है वो कण लाइन से व्यवस्थित है, पहले गोल वाले, फिर डॉट वाले, फिर गोल, फिर डॉट, फिर गोल, फिर डॉट, इस तरीके से अरेंज है। इस इमेज में अगर हम ऐसा एरो खींचते हैं सामने तो हमें एक अलग प्रकार का गुण मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक गोल है, फिर एक डॉट है, फिर एक गोल, फिर एक डॉट। लेकिन यदि हम सिंपल नीचे वाला ऊपर वाले एरो पे जाते हैं, ऊपर वाला जो जा रहा है एरो, उसमें आप देखेंगे सिंपल डॉट डॉट जा रहा है। तो देखिए जब हम इस साइड जाएंगे, सामने की तरफ जाएंगे, अलग प्रकार का गुण मिलेगा हमें मान लीजिए गुण मिला 1 गुण, फर्स्ट गुण मिल गया। जब ऊपर जा रहे हैं तो आपको अलग प्रकार का गुण मिला, दूसरा मिल गया। जैसे ही आपने दिशा बदली, जो गुण मिल रहा था वो बदल गया, तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण दर्शाना क्या कहलाया? विषमदेशिकता। बहुत सिंपल है, लेकिन ज्यादा लोग इसे समझ ही नहीं पाते। विषम मतलब अलग अलग दिशा, विषम मतलब होता है अलग अलग, और दिशा मतलब दिशा। तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे? देखिए, मान लीजिए हीरा है, इस हीरे को कोई सा भी अपने पास हीरे का टुकड़ा है, उस हीरे को जब खड़े में कितना ही हथौड़े मार ले नहीं टूट रहा, लेकिन जैसे इसको टेढ़ा करके हथौड़ा मारेंगे, थोड़ा सा ठोकर मारेंगे और वो टूट जाएगा। तो ये क्या है? इसका हार्डनेस थी, खड़े में बहुत ज्यादा तेज था, मतलब टूटने का था, लेकिन जब टेढ़ा करके मारा इसको तो 2 हिस्सों में टूट गया। छोटी सी नोक रखेंगे तो उसमें टूट जाएगा। तो ये अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण दर्शाना, ये क्या कहलाता है? विषमदेशिकता। विषम मतलब भिन्न भिन्न,
दैशिकता मतलब होता है एक तरीके से दिशा, ठीक। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण दर्शाएगा, उसको क्या बोलेंगे, दैशिकता। अब यहाँ पर ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, अब देखिए एमोर्फस सॉलिड में, एमोर्फस ठोस में, जो आकृष्टीय ठोस होता है उसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, चाहे तुम ऐसे में काटो, चाहे ऐसे में काटो, चाहे ऐसे में मारो, कुछ भी कर लो, उनका सबके सब गुण कैसे होंगे, समान। इसलिए उन्हें हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप डायग्राम देख लीजिए अच्छे से, उन्हें हम क्या बोलेंगे, समदैशिक, ठीक है। जिसमें गुण समान दिख रहा है उसे क्या बोलोगे, समदैशिक, ठीक। तो ये इंपोर्टेंट हो गया। इसके बाद प्रकृति कैसी होती है, इनकी प्रकृति होती है, ये वास्तविक ठोस होते हैं, मानी कि आपने देखा होगा जिसका गलनांक पतनांक ज्यादा हो, जो अच्छे से अरेंजमेंट दर्शाए, ठीक है, जिसमें सारे के सारे टुकड़े काटे तो वो भी टुकड़े बिल्कुल अच्छे सॉलिड रहे, ठीक है, जिनमें दिशा, जिनमें क्या हो, गुण भी अलग अलग दिखाई दिए, मतलब अलग अलग गुण जिनके पास हो, वो सभी अलग अच्छे ठोस कहला पाएंगे। यानी कि ये कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। यहाँ पर दिख नहीं रहा हो तो ये वास्तविक ठोस होते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये वास्तविक ठोस नहीं होते। क्यों नहीं होते, कहीं कोई गुण ही नहीं दर्शा रहे, सारे के सारे ये कैसे होते हैं, बिल्कुल तरल जैसे होते हैं। ये समझ लो कि भगवान ने इनको ठोस बनाने वाले थे, लेकिन तरल बनाने वाले थे, लेकिन गलती से ठोस बना दिया, तो ये बीच के रह गए, ना तो ये तरल है और ना ये ठोस। इसलिए हम इनको बोलते हैं आभासी ठोस। ये पेपर में आता है, आभासी ठोस किसे कहते हैं, आकृष्टीय ठोस को आभासी ठोस भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कांच है। अब आप कहेंगे कांच तो दानेदार होता है, कांच में तो क्रिस्टल भी होते हैं, कांच के टुकड़े की सतह भी सपाट होती है, पर क्यों है वो आकृष्टीय ठोस में बता रहा हूं। मान लीजिए कोई पुराना घर है, बहुत पुराना घर है, और जिसके घर के जो खिड़कियों के जो कांच है वो बहुत सालों से लगे हुए हैं। अब गर्मी के कारण बहुत साल हो चुकी है, उसके कारण वो धीरे 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 उसका जो कांच बहकर नीचे आ गया, और नीचे से वो कांच मोटा हो गया और ऊपर से वो कांच बिल्कुल पतला रह गया। तो ये कांच जो है वो बहा, और जो ठोस बहता है उसी को हम बोलते हैं आभासी ठोस। इसलिए कांच भी आकृष्टीय ठोस है, उसमें क्रिस्टलीय संरचना दिखती तो है, और जैसे इसको गर्म करते हैं, जैसे गर्मी आती है और वो आकृष्टीय ठोस हो जाता है, पाउडर जैसा बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, कांच को आकृष्टीय ठोस। ये कई सारे पेपर में आ चुका, ऑब्जेक्टिव में, नीट में, कॉम्पिटिशन में, सब में, ठीक। और ये प्रॉपर्टी कई सारे कॉम्पिटिशन में आ चुकी। तो ये जो मैंने आपको बताया आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी, हर चीज के हिसाब से। अब मैं आपको एक अलग चीज बताता हूँ, हाउ, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं जब तक। तो देख लेते हैं, मैं आपको चीज बता रहा हूं, एक स्पेशल। एवरीवन हैज एटीट्यूड। सबके पास होता है एक चीज बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी, इसको बोलते हैं एटीट्यूड। सबके पास होता है वो, ठीक है। बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू हैव एटीट्यूड और नॉट। आपके पास एटीट्यूड है या नहीं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है, बट वेयर टू यूज इट इज इम्पॉर्टेंट। ये जो एटीट्यूड होता है ना, सबके पास होता है, पर इसे कहाँ, किस पर, किस जगह यूज करना है, ये जो कला है वो सबको नहीं आती, और ये जिसको आती है वही इसका सही इस्तेमाल कर पाता है। अदरवाइज इट इज वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल। और स्टूडेंट के लिए, जो कि सभी होते हैं कहीं ना कहीं, स्टूडेंट के लिए ये चीज बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, हमेशा हार्मफुल है। कभी भी स्टूडेंट के लिए एटीट्यूड और स्टूडेंट्स का दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट एटीट्यूड बताता है, ठीक, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, अपने क्लासमेट्स को, ठीक है, अपने पेरेंट्स को, तो उसका जो बिहेवियर है वो धीरे 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 चेंज हो रहा है, उसका जो लर्निंग है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि जब भी वो कोई चीज नई चीज सीखने वाला होगा, उसका एटीट्यूड उसे उस चीज को सीखने से रोक देगा, ठीक। तो आपके लिए ये चीज मैंने क्यों बताई, क्योंकि अभी ये जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। क्योंकि इस चीज से जब आप ऊपर उठ जाएंगे ना, यहाँ तो आप हैप्पी रह सकते हैं, क्योंकि एटीट्यूड सबके पास होता है, एवरीवन हैज एटीट्यूड, बट वेयर टू यूज इट इज इम्पोर्टेंट। कहाँ इसको यूज करना है, अभी आपको इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना, संभाल के रखिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे आगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, ठीक। क्रिस्टलीय ठोस के बहुत 4 प्रकार होते हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप इस चीज को लिखो और याद करो।